फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने की। यूँ तो हम जानते हैं कि गर्भावस्था, पूरी ही गर्भावस्था जो 9 महीने की होती है वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आखिरी महीना सबसे ज़्यादा परेशान करता है। प्रेगनेंसी के पहले और आखिरी महीने को सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। पहले महीने में शरीर में, बॉडी में चेंजेस के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो वहीं लास्ट मंथ में शरीर खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन इस समय बच्चे का वेट झेलना भी मुश्किल हो जाता है और भी बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका वज़न भी 15 से 20 किलो तक बढ़ जाता है और शिशु काफ़ी बड़ा और भारी होता है, और खाना खाने के बाद भी आपको जल्दी से भूख लगने लगती है और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे कि पहला होता है नींद की कमी। इस महीने में रात के समय बार बार पेशाब आती है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है। पेट इतना भारी हो जाता है कि आपको सोने के लिए कोई सही पोजीशन समझ में ही नहीं आती है। दर्द होती है, ऐंठन होता है, कमर में दर्द भी होता है, झपकी लेना भी मुश्किल लगने लगता है। पेट के बल सो नहीं सकती, पीठ के बल सोने पर वेट नसों पर पड़ता है, जिससे आपको मतली और सांस लेने में दिक्कत होती है। ज़्यादातर इन मामलों में बोलते हैं कि बाएं साइड सोना बेस्ट रहता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि लास्ट टाइम पर जब आपका बेबी बम काफ़ी भारी हो तो आपको बाएं करवट सोना चाहिए। फिर हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। हाथ पैरों में सूजन सबको तो नहीं आती, लेकिन हाँ, जिनका बहुत वेट गेन हो जाता है या कुछ होते ही हैं ऐसे महिलाएं जिनको ये दिक्कत होती है कि उनके हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो आपके पैरों पर पड़ता है, इसलिए पैरों में सूजन आती है। किसी किसी को पूरी बॉडी में सूजन होने लगती है। वज़न बढ़ना लास्ट 9वें महीने में जो होता है वो वज़न तेज़ी से बढ़ता है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था में 9वें महीने में आपके बच्चे का विकास और आकार कितना होता है। अब तक आपका बेबी पूरी तरह डेवलप हो जाता है और वह नीचे खिसक रहा होता है, डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। इस महीने के अंत तक आपके बच्चे की लंबाई 19 इंच की होती है और उसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो के आसपास हो सकता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। जैसे कि पानी की थैली फटना, मतलब अगर वाटर ब्रेक होता है तो 24 घंटे के अंदर ही डिलीवरी हो जानी चाहिए। योनि से भारी रक्तस्राव या ब्लीडिंग होना, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सूजन हो रही हो और दर्द हो रहा हो, आँखों में धुंधला दिखाई देना, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो जो बर्दाश्त ना हो रहा हो, अगर 1 सप्ताह में आपका 1 किलो से ज़्यादा वज़न बढ़ रहा हो लास्ट में, तो आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि इतना वज़न लास्ट में नहीं बढ़ता। लास्ट में वेट एक जगह पर आकर रुक जाता है, फिर वेट गेन नहीं होता है। अब आपको बता दें कि गर्भावस्था के 9वें महीने में कौन कौन से स्कैन और परीक्षण हो सकते हैं, आपके जो टेस्ट कराए जाते हैं। गर्भवती का सबसे पहले जो होता है वो वेट चेक किया जाता है, उनके ब्लड प्रेशर की जांच होती है, शुगर और प्रोटीन की स्टेजेस क्या हैं उनका जांच होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है उसका टेस्ट होता है, बच्चे की दिल की धड़कन की जाँच होती है, आपके जो पेट का आकार है, गर्भाशय का आकार है, उसे मापा जाता है, शिशु का आकार और स्थिति जांची जाती है, होमोग्राम टेस्ट जिसमें आपने रक्त का नमूना लिया जाएगा और शरीर का पूरा ब्लड काउंट देखा जाएगा। तो ये होता है 9वें महीने का प्रेगनेंसी का सफ़र। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।